9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने विचार रखने से पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनको नमन करता हूं। जैसे कि हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन मुझे मंच जो प्रांगण है उसमें जो खाली जगह दिख रही है, वहाँ पे जैसे आप उधर बैठे हुए हैं तो उसमें एकता लग रही है क्या? आप जैसे उधर खड़े हो, पीछे ढोल बज रहा है, तो मुझे एकता कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये बीच में यहाँ जगह खाली है, सब दूर दूर बैठे हुए हैं, तो आप बोल रहे हैं एकता की बात कर रहे हैं हम। आदिवासी एक, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो हमें सबसे पहले एकजुटता लानी पड़ेगी ना। तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, तो इस पे आपको विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जैसे कमियां तो बहुत है, और सबसे बड़ी दिक्कत है एकता। और एकता तभी आएगी जब हम शिक्षित होंगे, शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आर्थिक रूप से हम सक्षम कैसे होंगे? जब हम शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा से ही हमें वो विचार आएगा, जैसे आपको बिजनेस सेटअप करना है, कौन सी नौकरी आपको लेना है ना, कौन से फील्ड में। जैसे अपने 12वीं करने के बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कोर्स कौन सा लेना है, मुझे जाना किधर है, मुझे कौन सी नौकरी करना है। तो सबसे पहले तो हमें वो दिशा ही नहीं पता है। जैसे आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, अब मैं ये आर्ट्स लूंगा तो मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, साइंस लूंगा तो मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, कॉमर्स में जाऊंगा विषय लूंगा तो मैं कौन से दिशा में जाऊं, कौन सा पद हासिल करूंगा, ये चीज किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे अवसर है, लेकिन जैसे अभी बहुत सारी चीजें, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कुछ ऐसी ही गिरी चुनी जो चुनिंदा है फील्ड है, लोग वहीं पर देखते हैं। लेकिन और भी ऐसे जो अन्य विभागों में देखा जाए तो वास्तविक चीजें हैं, जो पद खाली है उस पे मैंने देखा ऊपर हायर लेवल बहुत सारे पद खाली हुए पड़े हुए हैं। इतने साल हो गए आजादी के, हमारे जो संविधान लिखा उसके बाद में इतने वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी देखा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बहुत सारे पद जो वैकेंट पड़े हुए हैं, तो वहां पे पहुंच ही नहीं रहे ना। प्रोफेसर के जो पद है वो भी वैकेंट है ऊपर। अब प्रोफेसर में 3 कैटेगरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर। तो जो सेकंड असिस्टेंट तो बन रहे, लेकिन एसोसिएट कोई नहीं है अभी देखा तो, प्रोफेसर भी नहीं है, और प्राचार्य के तो वो तो ऐसे में जो है हायर लेवल के पद सब खाली पड़े हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो ऊपर उठ के जा ही नहीं रहे हैं, वो शिक्षा हासिल कर ही नहीं रहे हैं। अब बता दो, यहाँ पे गिने चुने अभी मुझे देखने में आया था, पीएचडी वाले कितने हैं अपने जिले में? मुश्किल से 4 या 5 लोग जो अभी हाल ही में 2-3 पिछले 3 वर्षों में जो है उनकी हुई है। तो ये हम देख सकते हैं हम कहाँ हैं, कौन सी स्थिति में हम लोग। तो मेन फोकस जो है हमें है शिक्षा पे जोर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, आप उसमें मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा ना, बहुत सारे मोटिवेशन कैरियर गाइडेंस है, मैं बताऊंगी कौन से फील्ड से कहाँ जाइए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। वो सारे बच्चे से भी बताता भी हूँ कि अभी हाल ही में 1 महीना ही हुआ मेरा आया, और बता भी रहा हूँ कि आपको कौन से फील्ड, कौन सा सब्जेक्ट लो तो कहाँ से वैकेंसी खाली है, ऊपर कितने हायर लेवल पर कहाँ है, सब बता दूंगा। लेकिन आते ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पालक है, उनको भी एक बात सोचना चाहिए कि हमारा जो बेटा जा रहा है तो वो क्या कहाँ जा रहा है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोई और नहीं आएगा, हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा कौन आएगा बताने के लिए? बताओ, मैं भी गया तो मुझे किसी ने कोई गाइड थोड़ी ना करा था कि आप ये यहाँ जाओ वहाँ जाओ। धीरे धीरे यहाँ तो बहुत सारी चीज सीखी है। अब यहाँ से लेकर मैं दिल्ली तक गया हूँ, वहां भी बहुत सारी चीजें देख कर आए हो ना, कुछ तो देख कर आए होगा, तो ही तो बता रहा हूँ ना। तो ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले मानना तो पड़ेगा उस चीज को। अब मानने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ हम बातें तो सब करते हैं, लेकिन उसमें विचार कितने करते हैं, अमल कितने करते हैं। बहुत सारी जैसे अपन पर्यावरण बचाओ, बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन उसमें हम वास्तविक रूप से अपने मतलब क्या बोलते हैं, एक कंटस्ट कि मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, ये जज्बा है क्या? नहीं। आज करेंगे, कल भी सेम बात करें, लेकिन तीसरे दिन फिर भूल जाएंगे उसको। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, पीएससी है, वहां पर भी क्या गाइडेंस है वो भी आपको बता दें। तो ये चीजें हमें आगे आना पड़ेगा। फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इन सब जो पर्टिकुलर जो सेक्टर है, यहाँ पे अगर हम लोग
फोकस नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो हमारा जो सामाजिक जो इसको आगे ले जाना है वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। संस्कृति है, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बात भी करते हैं, अपन कर भी रहे हैं, लेकिन मेन चीज है कि शिक्षा। तो मेन शिक्षा ही है जो हमें आगे ले जाएगी, आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें। जो भी नए युवा हैं, छात्र छात्रा, मेरे जो भाई बहनें हैं आदिवासी समाज के, सब लोग पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आगे बढ़े, नई नई करियर चुने। बहुत सारे अवसर हैं, बस अवसरों का लाभ नहीं लेते हैं। हर जो विभाग में भर्तियाँ होती है लेकिन खाली पड़ी हुई है। अब मेरे पास आएंगे तो मैं पूरी जो ऑन पेपर में दिखा दूंगा रिकॉर्ड्स। तो आप लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा, और आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, सभी मेरे वरिष्ठ समाजी, क्योंकि मैं अभी हाल ही में, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश करूँगा। मेरे से मुझसे जितना होगा अपने समाज के लिए वो बिल्कुल करूँगा। चाहे कोई भी इवन छोटा बच्चा भी आएगा, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, करियर मार्गदर्शन करने में जरूर आपके साथ में हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी। आप सबको बहुत बहुत